जम्मू जिले की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है आज का घटनाक्रम। वार्ड नंबर 71 से कांग्रेस के कॉरपोरेटर रशपाल भारद्वाज पर हमला। वार्ड नंबर 72 से कांग्रेस के कॉरपोरेटर रशपाल भारद्वाज पर हमला होता है। धारदार हथियारों से बुरी तरीके से उनको जख्मी किया जाता है और जख्मी करने के बाद अब वो इस समय इमरजेंसी में है और मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। और ये मामला कोई नया नहीं है, ये मामला एक लंबे समय से चल रहा है। धमकियां दी जा रही थी, रास्ता रोका जा रहा था, मारपीट करने की कोशिश की जा रही थी, ये सब कुछ हो रहा था और लगातार ये परिवार पुलिस को भी बता रहा था, प्रशासन को भी बता रहा था, लेकिन एक कांग्रेस के कॉरपोरेटर को लेकर आखिरकार सरकार ने गंभीरता के साथ इस मामले को क्यों नहीं लिया। जहां आज ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नजर यह आया कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री की एस्कॉर्ट गाड़ी में कुत्ता घूम रहा है, वहीं पर एक कांग्रेस के कॉरपोरेटर के ऊपर हमला हुआ है, बुरी तरीके से उसको जख्मी किया गया है और वो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल को, ये जो सामने आप देख सकते हैं ये इमरजेंसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में कांग्रेस का कॉरपोरेटर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मेरे साथ इन्हीं के परिवार के कुछ लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि रशपाल जी के ऊपर जिन लोगों ने आज हमला किया वो लोग कौन थे और क्या ये कोई पुरानी दुश्मनी है जिसके नतीजे में आज हमला हुआ है? सर ये बात है 3 अप्रैल की। 3 अप्रैल 2023। जी सर। मेरे छोटा ब्रदर गुलशन को माने सर की थी इंटर कास्ट में शादी। ठीक। तो सर उसने कोर्ट मैरिज की थी तो वो सर घर से चला गया था। ठीक। तो जो लड़की वाले सुनील सिंह उसके कुछ उसके दोस्त थे, लड़के थे, उन्होंने पहले सर 3 अप्रैल को सर हमारे शीशे तोड़ फोड़ की और 4 अप्रैल को 3 अप्रैल को जिस दिन वो घर से भाग गए उस दिन आपके घर पर हमला हुआ, आपके घर के शीशे तोड़े गए। जी सर। ठीक। हमारे शीशे तोड़े गए सर। हम 4 अप्रैल को हमने एप्लीकेशन दी पुलिस स्टेशन पुंचक में। ठीक। तो पुंचक में सर जब एप्लीकेशन दी, पुंचक चौकी अफसर ने हमें बोला कि इधर मर्डर हो सकते हैं कि आप आगे पीछे ही रहो। तो हम यानी पोनीचक का, ध्यान से सुनिएगा, पोनीचक का चौकी अफसर इन्हें कहता है यहाँ मर्डर हो सकता है, आगे पीछे रहिए, ये कानून व्यवस्था, ध्यान से सुनिएगा। तो सर उसके बाद हम आगे पीछे रहे सर। हम रात को ऐसे कुत्ता रखा हुआ सर। आगे पीछे रहे मतलब आप घर पे नहीं रहे? रिश्तेदारों की। तो आपने पुलिस वालों को ये नहीं बोला कि सुरक्षा देना तो आपका काम है, हम क्यों आगे पीछे रहे? सर पुलिस के लिए तो सर हम अभी 2-2.5 मंथ हो गए सर, हम भटकते हुए दर बदर। तो सर 4 तारीख को हम एप्लीकेशन दी सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम रिटर्न में हमने डीएसपी को भी एप्लीकेशन दी कि सर हमारे शीशे तोड़े हैं कि हमको जान से खतरा, हमको थ्रेट आ रहे हैं जान से धमकी मारने के। बोलते हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। 16 अप्रैल को सर हमारा घर जला दिया गया। 16 अप्रैल को आपका पूरा घर जला दिया गया? हमारा घर जला दिया गया सर 16 अप्रैल को। फिर सर हमारा 16-17 तारीख को सर हमारी FIR लगी। नहीं, घर जब जलाया गया तो क्या, जिस समय आपके घर को आग लगाई जा रही थी, क्या उस समय पुलिस आया, प्रशासन आया? आप अगर लगातार उनको बता रहे थे, आप लोग घर पे थे, घर के बाहर थे, कहाँ थे? सर उस टाइम हम घर के बाहर ही थे। तो सर जब हमारा घर चलाया गया, हमने सर वीडियो भी बनाई हुई है। चौकी अफसर आया सर, उसने देखा हमारा घर जलता हुआ, बोलता जी बड़े अफसर आएंगे मौका देखने के लिए सर। उसके बाद सर हमारा कोई अभी तक सर हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम रोज जाते हैं, उनको बोलते हैं कि पहले मुझे ये बताइए, आपका जब घर जला है उसके बाद से आप कहाँ पर रह रहे हैं? ऐसे रिश्तेदारों के घर सर रह रहे हैं। पूरा घर ही डैमेज हो गया सर, वो घर जला। अच्छा, तो जो लड़का और जो लड़की है वो कहाँ पर है? वो सर ऐसे आगे पीछे रह रहे हैं, और रिश्तेदारों के घर आगे पीछे रह रहे हैं अभी। अच्छा, यानी वो घर भी नहीं आ रहे हैं? इतना डर और खौफ है तो पुलिस क्या कर रही है? सर 3 तारीख को ही पुलिस ने एक्शन लिया होता तो सर 16 तारीख को हमारा घर बची जाना था सर। तो अभी तक सर जब भी जाता हम पहले डीएसपी साहब को ऐसा सब बोलते थे कि मुजरिम को पकड़ लो, आप हमारी जान खतरे में है। तो बोलते हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक सर आज ये हो गया। अच्छा, कह रहे हैं मतलब आप बार बार उनको कहने लगे कि मुजरिम थे कहां पर, जिन लोगों ने आपके घर को आग लगाई, जिन लोगों ने आपके परिवार के ऊपर हमला किया, वो छुपे हुए थे? उसके बाद हमला करने के बाद, आपके घर को जलाने के बाद? सर वो सरेआम घूम रहा है। जब भी हम पुलिस स्टेशन कहीं भी जाते हैं सर हमारी इंक्वायरी करती है, आप कहाँ पे रहते थे, आप कहाँ पे गए, क्या किया, क्या कहाँ पे जाते थे, आप कहाँ पे गए थे। सर हमारी जान आगे खतरे में है। तो आज सर हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया सर। अच्छा, तो आज क्या हुआ? आज कैसे भारद्वाज जी के ऊपर इन लोगों ने हमला किया? पूरा घटनाक्रम क्या हुआ? भारद्वाज सर हमारी कुछ हेल्प करते थे ये हमारी, तो हमारे साथ चलते थे। उन्होंने सोचा कि मेन बंदा ये इनके साथ चल रहा है, इसको ही हम करते हैं रास्ते में। कोई पता चला कहाँ हमला हुआ, कैसे हमला हुआ? सर खेतों में थे वो कारपोरेटर साहब। फिर क्या हुआ वहाँ?
तो वो जा रहे रोड बनाने आ खेतों में सर, वो पीछे पहले गाड़ी मारी उनके साथ, वो नीचे गिरे पर साथ तेज हथियारों से हमला कर दिया उन्होंने। अच्छा जी सर। गाड़ी मारी। तो ये कहाँ, ये भी पौनीचक में हुआ? नहीं सर, उनके घर के कहाँ पर, कौन सी जगह? सुजानपुर वाली साइड। सुजानपुर वाली साइड ये हमला हुआ। जी सर। अच्छा मुझे एक चीज और बताइएगा, ये जो हमला हुआ है, हमला होने के बाद उनको अस्पताल लाया गया? जी सर। अभी अच्छा। तक भी सर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। अभी भी वो लड़के सारे वहाँ घूम रहे हैं। अभी तो सभी के पुलिस स्टेशन में सबके स्विच ऑफ फोन आ रहे हैं। पुलिस थाने में सबके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं? हाँ, अभी सर फोन कर रहे हैं दर बदर सर, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। अभी भी आज इनके साथ हुआ, कल तो सर हमारे साथ पुलिस ने सर हमें बोल दिया कि मर्डर हो सकते हो, हम किसके पास जाएंगे सर हम। ये बात, यानी पुलिस भी आपकी मदद नहीं कर रही है। क्या ये बातें आपने आईजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू उनके संज्ञान में लाई? सर हमने आईजीपी को सब लेटर सभी को दिए हुए हमें। जिस दिन सर हमारा घर जला उसी दिन एसएसपी को, आईजीपी सभी को सर हमने लेटर दिए। सर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक वो सर खुलेआम सरेआम चल रहे हैं। सर जिस दिन हमारा शीशे टूटे सर, उसी दिन अगर पुलिस ने एक्शन लेते सर हमारा घर भी बच जाना था। तो आज ये भी हादसा रुक ही जाना था ना। आज सर हमारे साथ इतना हादसा, पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा जी सर। तो जो लड़का लड़की की जिनकी शादी हुई है वो घर नहीं आ सकते, मतलब क्या गांव के, क्या उन लोगों ने कहा है कि आप अगर ये घर आएंगे तो हम उनको मार देंगे? सर हाँ? वो बोलते हैं कि हम लड़की लड़का कहीं मिलेंगे, हम पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ना हमने। सर हम सब बोल रहे हैं वो। अच्छा जी सर। वो कह रहे हैं कि अगर कहीं पर भी हमें मिले तो हम उनको भी जान से मार देंगे। तो इस समय आप अंदर गए होंगे भरद्वाज सर? पूरी सर प्लानिंग सर नाकामी सर पुलिस की है ये। अगर पुलिस ने सर एक्शन लिया होता तो सर आज हम भी सेफ रहते, हमारा घर भी सेफ रहता, सभी सर सेफ रहते हम। जो पुलिस की नाकामी है सर, जो हमारी कार्रवाई कोई किसी ने सुनवाई नहीं की सर। तो आपने साफ तौर पर सुना कि इंटरकास्ट शादी होती है और उसके बाद का ये घटनाक्रम है कि जो लड़का लड़की हैं उन्हें भी धमकी दी गई है कि वो अगर घर आएंगे उनको मार दिया जाएगा। इनके घर को आग लगा दी गई है, घर जला दिया गया है। और घर जलाने के बाद भी प्रशासन, पुलिस का जहां तक ताल्लुक है, आप खुद इनसे सुन रहे हैं कि कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की, जिसके नतीजे में आज एक कांग्रेस के वार्ड नंबर 72 के पार्षद कॉर्पोरेटर रशपाल भारद्वाज के ऊपर हमला किया गया और बहुत बुरी तरीके से उनको जख्मी किया गया है। यहां पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा भी हैं, उनसे बात करेंगे। मेयर साहब, ये जो सारा घटनाक्रम है, एक तो सबसे बड़ा सवाल तो ये कि होटल अमर में एक मर्डर हो जाता है, एक 5 सितारा होटल के अंदर किडनैपिंग का मामला सामने आता है, एक और होटल के अंदर देह व्यापार का मामला सामने आता है। अब दिन दहाड़े एक कॉर्पोरेटर के ऊपर हमला होता है और तेजधार हथियारों से उसको बुरी तरीके से जख्मी किया जाता है। क्या कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था तो सही है, लेकिन कुछ पुलिस स्टेशंस में जो लूप चलते हैं कि यही बार बार घूम के आएंगे, जो पहले भी आपने एक बार बोला था, ये उसी का नतीजा है। जब तक हम ये नेक्सस नहीं तोड़ेंगे, और इसीलिए पीछे डीएसपी की ट्रांसफर होम डिपार्टमेंट ने की थी, ठीक, ये तोड़ना पड़ेगा। और जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ऐसा होता रहेगा। जब जूनियर आदमी सीनियर आदमी के सामने सिर्फ खुल जाएगा सीधे, तो वो उससे घबराएगा क्यों? वो नेक्सस में काम चलता रहेगा। इन्होंने भी 3 तारीख को वहां रिपोर्ट करवाई थी और उसके बाद उन्होंने इनका घर जलाया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और मामला दर्ज होने के बाद भी सोचने वाली बात है। और उसके बाद में दोबारा पुलिस के पास जाते हैं, फिर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अब तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर था, वो तो अपनी भगवान की दया दृष्टि से वो बच गए, अदरवाइज इट वाज क्लियर अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। और उनको घसीट के अपनी गाड़ी में बिठाना और वहां से फिर इनका भाग निकलना और पुलिस डिपार्टमेंट का कुछ न करना, ये तो जो एलजी साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं। अभी भी वो गंभीर रूप से घायल हैं, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी वो गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता उनको लेकर। लेकिन एक चीज और भी आपसे जानना चाहूंगा कि घर जलाया जाता है, उसके बाद वो लगातार पुलिस के पास जाते हैं और पुलिसकर्मी परिवार को ये कहते हैं कि दाएं बाएं हो जाओ, आप घर पे नहीं रहो, कहीं रहो। तो अगर पुलिसकर्मी कह रहे हैं दाएं बाएं हो जाओ, तो फिर कानून के लिए किसके पास जाना है? मुहाफिज कौन है फिर? अभी मैंने कोहली जी को बोला है कि मुझे वो बंदे सुबह अंदर चाहिए, और अगर नहीं हुए तो इसका संज्ञान हम कड़े तरीके से लेंगे। ये अब चीजें ऐसे चलने वाली नहीं हैं
और ये पुलिस डिपार्टमेंट का जो नेक्सिस है इसको तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज जनता को बहुत भुगतना पड़ेगा। जैसे आप बता रहे हो, ये आए दिन वारदातें हो रही हैं वैसे, कभी होटल में हो रहा, कभी कहीं हो रहा, कहीं कहीं हो रहा, कहीं कहीं हो रहा, क्योंकि ये अब लेथार्जिक पाना आ गया है कि पूछता कौन है, उस मोड में चले गया है पुलिस डिपार्टमेंट। जबकि इनको ट्रेनिंग होती है चुस्त दुरुस्त रहना, अपने इनपुट्स क्रिएट करना और ऐसी वारदातें ना हो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है इनको, ना कि वारदातें करवाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बड़े संगीन मामले हैं। मैं भी टेकअप करूंगा एलजी साहब से भी और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, भाई ऐसा काम नहीं चलना चाहिए। लोगों की अगर हत्याएं होंगी और लोगों की अगर लॉ मीन्स उनकी अगर हिफाजत नहीं होगी तो फिर ये ऐसा पुलिस का तामझाम हमने क्या करना है। जैसे आपने कहा पुलिस, अंत में सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूंगा कि कल से एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें वीडियो में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री का कुत्ता पुलिस की एस्कॉर्ट की गाड़ी में घूम रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के कॉर्पोरेटर के ऊपर हमला हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि जब सुरक्षा देने की बारी आती है सभी दलों को और सभी नेताओं को एक समान नजर से देखा जाना चाहिए? तो अभी ये कांग्रेस के कॉर्पोरेटर हैं तो मैं बीजेपी का हूं, तो यही एक समान दिख तो रहे आपको। नहीं, लेकिन सभी यहाँ खड़े हैं, ये तो ये क्यों खड़े हैं ये सारे? आप तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हैं, लेकिन मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। सुरक्षा तो आप नहीं देंगे, वो तो सिक्योरिटी विभाग देगा। देखो, सुरक्षा की बात करने के लिए तो खड़े हैं यहाँ, तो इसीलिए इस मसले में जब जनता का मसला आएगा सभी एक जैसे हैं और सभी को एक नजर से देखा जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी ये मैंने आपको बात बता दी है सीधे सीधे ही, बिना किसी बायसनेस के, कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो ये लोग बार बार इधर घूम रहे हैं उनको हमें बदलना पड़ेगा और इसके लिए कड़ाई से काम करना पड़ेगा। और ये छोटी बात नहीं है कि एक माननीय पार्षद जो उस वार्ड का प्रथम नागरिक होता है और उस पे हमला होता है तो आम नागरिक का क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महापौर हैं, मेयर हैं और आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ गौरव जी हैं। गौरव जी, मुझे ये बताइएगा कि द्वारका जी भी हैं यहाँ पर। द्वारका जी, मुझे ये बताइएगा कि पीएसओ हैं आप लोगों के पास? देखिए, मेरे पास पीएसओ थे पहले। मैं तो 2005 में कारपोरेटर था, फिर चेयरमैन भी रहा और वहाँ 10 साल तक मेरे साथ पीएसओ। जब हम दोबारा री इलेक्टेड हुए, कारपोरेटर बने, तो वो विड्रॉ हो गए और आज तक पीएसओ नहीं मिले। हम मेयर साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की थी, मेयर साहब ने शायद बात भी की होगी, लेटर भी लिखी होगी। आज खुद खड़े हैं, खुद खड़े हैं। मैं कहता हूं कि सरकार को कम से कम एक पीएसओ हर एक कारपोरेटर को जरूर देना चाहिए ताकि इस किस्म की वारदातें लोग डरें ना करें, क्योंकि पिछले दिनों तीसरा कारपोरेटर है जिस पर हमला हो गया। जब जो पब्लिक कोई बात करते हैं पब्लिकली तो उन पर हमला हो जाता है। आज जो हमला हुआ है इसका क्या कारण है? अगर कोई बच्चों की बात थी, रिश्तेदारों की, तो उसमें कोई कारपोरेटर को इन्वॉल्व कर लिया, फिर उसके ऊपर इस किस्म का हमला किया तो अटेम्प्ट टू मर्डर कुछ भी हो सकता था। आपने देखा है अंदर उनकी, आपने बहुत बुरी हालत, सारी पिक्चर बनाई है। तो भगवान करे वो ठीक हो जाएं, तो अपने बच्चों के बीच ठीक से रहें। तो ये भी जो भी हुआ है गलत हुआ है। द्वारका जी, एक चीज आपसे ये भी जानना चाहूंगा, गौरव जी भी, गौरव जी आपसे जानना चाहूंगा कि एक वीडियो वायरल हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री की एस्कॉर्ट गाड़ी में कुत्ता घूम रहा है और कांग्रेस के कॉर्पोरेटरों के पास, कांग्रेस के नेताओं के पास पीएसओ नहीं है और एक कांग्रेस के नेता के ऊपर दिन दहाड़े हमला हो रहा है और बुरी तरीके से जख्मी करके उसको जो है डिस्क्रिमिनेशन मैं कहूंगा इसको, कि उधर कई लोगों के पास पीएसओ हैं जो कुछ भी नहीं है। इवन के कारपोरेटर भी हार गए हैं। अगर पुलिस जम्मू के अंदर पता कराए तो कुछ लोग जो हैं कभी इलेक्शन में लड़े, कभी जीते भी नहीं, उनके पास 2-2 पीएसओ हैं। और जो लोग 2-2 बार जीते, पहली बार भी जीते, कोई चेयरमैन बना, कोई कमेटी का मेंबर बना, उनके पास कुछ नहीं, उनके पास कुछ नहीं। गौरव जी क्या कहेंगे इस स्थिति पर? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो रशपाल भारद्वाज जी जो हमारे कोलीग हैं, हमारे पार्षद हैं, उनके ऊपर इस तरीके का अटैक होना। आपको याद होगा कि इस तरीके का अटैक एक बार पहले भी हमारी पार्षद के ऊपर हुआ, जब जीवल के जो गुम्मट में वहाँ पे अटैक हुआ, उनके हस्बैंड के ऊपर अटैक हुआ। तब भी हमने कहा था कि सभी कॉर्पोरेटर्स, चाहे वो किसी भी पार्टी
से बिलोंग करते हैं उनको एक पीएसओ उनको सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाए। लेकिन आज यहाँ तक नौबत आ गई कि देखिए कॉर्पोरेटर जो है वो समाज का पार्ट एंड पार्सल है, चाहे वो खुशी का वक्त हो, चाहे वो किसी की डेथ का वक्त हो, कोई भी हो, उसने हर चीज में उसके पास कोई भी मसला आएगा उसने उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है, क्योंकि आज असेंबली इलेक्शंस नहीं हुई है, एमएलए नहीं है और एमपी भी ना के बराबर है भारतीय जनता पार्टी के। तो कॉर्पोरेटर्स ही हैं जो पार्ट एंड पार्सल हैं गवर्नमेंट के बीच में और पब्लिक के बीच में। तो यहाँ सरकार का और पुलिस का यहाँ पे फर्ज बनता था कि 1-1.5 महीने से ये वारदात चल रही है, 1-1.5 महीने से ये एफआईआर लॉन्च की गई है और इसमें एक विक्टिम का घर भी जला दिया जाता है और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता और उनको मालूम है कि पार्षद के ऊपर भी अटैक हो रहा है। एक बार पहले भी इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, तब भी इन्होंने कंप्लेन की, लेकिन आज इनकी जान जो है वो जोखिम में डाल दी। और एक मैसेज जब हमें फ्लैश हुआ कि रशपाल भारद्वाज जी का मर्डर हो गया है, उसी वक्त द्वारका जी के साथ मेरी बात हुई और हम यहाँ मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। मैं शुक्रगुजार हूँ मेयर राजेंद्र शर्मा जी का जो यहाँ पहुंच गए, टाइमली फौरन पहुंचे और उन्होंने ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया। और अभी मेयर साहब ने बताया कि मैंने एसएसपी जम्मू को भी बता दिया गया है कि जो जिन लोगों ने ये वारदात की है उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे रखें। लेकिन मकसद सिक्योरिटी का मामला, लेकिन सिक्योरिटी का मामला है कि आधी रात को कॉर्पोरेटर के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, उसको मारने के लिए कोई आता है, वो कहाँ जाए। और इतना बड़ा आज खासकर कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बन चुके हैं, तो इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स ही हैं जो आज पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हैं। आपको नहीं लगता कि जरूरत यह है कि जब आप पीएसओ बांटना शुरू करें तो पार्टी देख के ना बांटे, पद देखकर बांटे? देखिए पद देखकर जो आज माहौल चल रहा है, जैसे आपने बताया कि एक स्क्वाड के अंदर शायद किसी का जानवर घूम रहा था, यहाँ तो जब से ये लोग आए हैं मैं कहूँगा कि जिनको मोहल्ले का कोई नहीं जानता वो भी 2-2 पीएसओ लेके घूम रहा है, लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पब्लिक की सर्विस के लिए आए हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवानी बहुत ज़रूरी बन चुकी है। और मैं ये भी अपील करूंगा कि जिन लोगों ने इस वारदात को करने की कोशिश की है, जिन्होंने रशपाल भारद्वाज जी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, उनको जल्द से जल्द पुलिस जो है वो सलाखों के पीछे करे, नहीं तो सभी कॉर्पोरेटर्स एक मंच पर होकर प्रोटेस्ट करेंगे जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और जम्मू पुलिस के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि आप देख रहे हैं कि इसमें कॉर्पोरेटर और मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे बड़ी बात खुद यहां पर मौजूद हैं। सवाल यहां पर यह है कि सुरक्षा व्यवस्था आखिरकार कैसी? सिक्योरिटी विंग जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है, जिनका काम पीएसओ देने का है, वो पार्टी देखकर पीएसओ देते हैं, पद देखकर पीएसओ नहीं देते, ये आरोप लग रहे हैं। एक कॉर्पोरेटर के ऊपर हमला हुआ है, अगर इसके पास पीएसओ होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि इतने दिनों से यह घटनाक्रम चल रहा है, 3 अप्रैल से ये सब कुछ हो रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और पुलिसकर्मियों का यह कहना दाएं बाएं हो जाओ और अपनी जान बचाओ साफ तौर पर दर्शाता है कि पुलिस वालों को भी खुद पर विश्वास नहीं है कि हम किसी मामले में कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि जम्मू का जिला प्रशासन, जम्मू की पुलिस, आईजीपी, एडीजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू इस मामले में आगे